Good morning, students. Today we are going to discuss story writing. Special story on knowledge is invaluable. कहानियाँ सभी को बहुत अच्छी लगती हैं। आज की जो हमारी कहानी है ये भी बहुत अच्छी है। आज का इसका जो टाइटल है वो ये है कि जो नॉलेज है वो इनवैल्यूएबल है, यानी उसकी कोई कीमत नहीं होती, ये बेशकीमती होती है। एन ओल्ड मैन हैड 3 सन्स। एक ओल्ड मैन थे जिनके 3 लड़के थे। ही लिव्ड इन ए विलेज एंड लेड अ लाइफ ऑफ लग्जरी विद हिज फैमिली। वो एक गांव के अंदर रहते थे और अपनी जो उनकी लाइफ थी वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थे, अच्छी लाइफ चलती थी उनकी। हाउएवर ही वाज वरीड दैट हिज सन वुड स्प्लग ऑल हिज वेल्थ आफ्टर ही डेड। अब जैसा कि उनको इस बात की चिंता थी, जो फादर थे, कि उनके जो बेटे हैं उनकी जब उसकी डेथ हो जाएगी तो वो इस पैसे को जो है यूज़ में नहीं ले पाएंगे, उसको वेस्ट करेंगे। ही वॉन्टेड टू टेस्ट हिज सन, इसीलिए वो अपने जो लड़के थे उनका टेस्ट लेना चाहते थे। एंड मेक दम रियलाइज द ट्रू वर्थ ऑफ मनी, और वो उनको ये रियलाइज़ करना चाहते थे कि जो मनी है वो कितनी ज़्यादा कीमती होती है, उसका जो यूज़ है वो सही जगह पर होना चाहिए। कॉल्ड देम एंड गेव ए सिल्वर कॉइन टू ईच वन ऑफ देम। उन्होंने अपने तीनों लड़कों को बुलाया और उन्हें एक एक को सिल्वर कॉइन दिया। ही टोल्ड देम टू इन्वेस्ट इट इन सच अ वे दैट इट वुड फिल अ बिग रूम एंड इंश्योर अ ब्राइट सिक्योर फ्यूचर फॉर देम। और जब जिस टाइम पर उनको एक कॉइन दिया तो उन्हें ये बताया कि वो इस कॉइन को इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे कि उनके पास एक जो बड़ा रूम है वो भर जाए, और उस रूम से जो इन्वेस्टमेंट होगी वो उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर होगी। द 3 सन्स सेट आउट ऑन द मिशन। अब तीनों ने अपने मिशन जो था वो सेट कर लिया। द एल्डेस्ट सन हरी बॉट सेक्स ऑफ कॉटन वूल एंड केप्ट इट इन ए स्टोर। अब इसके अंदर जो बड़े लड़के थे हरी, उन्होंने क्या किया, जो कॉटन होती है, वूल जो होती है, उसके जो बोरे थे वो भर के लाए और उनको एक स्टोर रूम में रख दिया। एंड ही प्लान्ड टू सेल इट व्हेन द प्राइस रोज एंड मेक ए गुड प्रॉफिट। और उसके मन में ये आया कि जब इनका प्राइस अच्छी कीमत पर होगा उस टाइम पर वो उनको सेल करेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो कमाएंगे। Now middle son Ram. Now the middle one Ram bought have to feed the cattle for months to come. The youngest son Sohan bought a candle and a book. अब यहाँ पर जो बीच वाले लड़के थे वो क्या लेके आए, वो इनकमिंग जो महीने थे उनमें जो कैटल्स होती हैं, जो पशु होते हैं, उनको खाने के लिए चारा लेके आए। और जो यंगेस्ट सन थे, सबसे छोटे लड़के थे सोहन, वो एक कैंडल, एक मोमबत्ती और एक बुक लेके आए। He explained that he wanted to gain knowledge and spread it around like the lit candle which illuminate the entire room. और जो छोटे लड़के थे उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया कि वो कैंडल और बुक की हेल्प से अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, और इसकी जो रोशनी होगी वो उसके रूम को सबसे ज़्यादा क्या करेगी, चमकाएगी। ही फेल्ट द नॉलेज कुड ट्रूली इग्नाइट माइंड। और इस तरीके से उसने ये फील किया कि जो नॉलेज है वो हमारे दिमाग को रियल के अंदर जो है वो चमकाती है। द ओल्ड मैन रिवॉर्डेड द वाइजेस्ट ऑफ द 3 सोहन एंड आस्क हिम टू गाइड हिज ब्रदर्स ऑन द राइट पैथ। और इस तरीके से जो ओल्ड मैन थे उन्होंने सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जो सबसे छोटा लड़का था सोहन, उसको रिवॉर्ड किया और उन्हें ये गाइड किया कि वो अपने दूसरे भाइयों को भी सही रास्ते के लिए सही राय दें। तो इस तरीके से आज की जो हमारी स्टोरी है उसे हमें ये पता चलता है कि जो नॉलेज है वो बेशकीमती होती है, और ना ही इस धन को कोई चुरा सकता है, ना ही ये कहीं पर जाती है। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से अपनी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। थैंक यू।